तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं पॉलिटी के चैप्टर को, जिसमें संविधान आता है। संविधान किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो संविधान बहुत अधिक पूछता है। तो आज हम लोग संविधान के बारे में देखेंगे। संविधान एक कितना बड़ा चैप्टर है कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना असंभव है। तो इसको हम लोग दो कम से कम करेंगे कि 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर पाएँ। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग संविधान के बारे में समझते हैं। तो संविधान संविधान भारतीय संविधान के बारे में हम लोग समझते हैं। तो भारतीय संविधान के विकास का इतिहास आज हम लोग समझेंगे। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। इस प्रकार है कि संविधान किसी भी देश का कानूनी ढांचा होता है और किसी भी देश का संविधान राजनीतिक व्यवस्था में वह ढांचा साँचा एक तरफ से कर सकते हैं। तो उसको कवर देश को कवरिंग करने देश को जो कवर करता है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान दो भाग में होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। तो भारत का एक ऐसा ही संविधान है जो लिखित है। लिखित में तो भारत का संविधान आ जाएगा और अलिखित में जैसे हो गया आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब का इन लोगों का संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ये पेपर में पूछता है कि बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित है। तो आप लोग बता दीजिएगा। भारत का संविधान लिखित है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम हुआ था। उसके बाद से 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ था। संविधान इसी समय बना था। 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेज द्वारा जीत लिया गया था। आप लोग जानते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था उसमें अंग्रेज का विजय हुआ था। तो अंग्रेज की उस समय आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और जो बक्सर का युद्ध उसमें अंग्रेज की पैर भारत में और मजबूत हो गया। तो यही कह रहा कि अंग्रेज द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया। इसी दोनों युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। इसी शासन को अपने अनुकूल में बनाए रखने के अंग्रेज चाहते थे कि भारत पर कब्जा करें और भारत पर कब्जा कर भी लिए थे। और उसे अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज समय समय पर भारत में कई एक्ट लागू किए थे जो संविधान के विकास की एक सीढ़ी बनती गई थी। अब समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 को 1774 है, देखिएगा आप ध्यान से। 1774 ईस्वी में कोलकाता में यह सुप्रीम है। ये कोलकाता में यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी को कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। तो भारतीय संविधान का बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन इस तरह बनाकर पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत को म्यांमार से अलग किया गया था और आप लोग बता दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत और म्यांमार को अलग किया गया था। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी आप लोग से पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी।
तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब आते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन में आते हैं। अब 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। आप लोगों से ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय निर्माण के लिए भारतीय सभा का गठन किया गया था। अब आते हैं हम लोग दूसरे पेज पर। अब दूसरे पेज पर देखते हैं तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। अब ये पूछ सकते हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पूछता है कि संविधान सभा का सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थी, जिसमें से 389 में से 292 तो ब्रिटिश प्रांत के थे लोग, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर थे। 289 में 292 ब्रिटिश थे, 93 देसी थे, देसी जैसे हम लोग कह सकते भारतीय थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे। अब आइए हम लोग देखते हैं संविधान सभा का बैठक। संविधान सभा का बैठक कब और कितने बार होता। तो आप लोग जान लीजिएगा कि संविधान सभा का बैठक 3 बार हुआ था। संविधान सभा का बैठक 3 बार हुआ था। पहली बैठक, फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर, इससे जस्ट 2 दिन बाद हुआ था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरा बैठक हुआ था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरा बैठक हुआ था। अब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अब बैठक में क्या बातचीत हुई, तो आइए हम जानते हैं कौन कौन इसमें बैठा था। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। हाँ, संविधान के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो पहली बैठक थी उसी में संविधान के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। पूछेगा संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अब इसी में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, इसमें मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार किए थे लोग। और अब हम देख सकते हैं 11 दिसंबर वाली बैठक, जो इसे 2 दिन बाद हुई थी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब हम लोग देखते हैं 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो बैठक हुआ था उसके बारे में। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, और इसी के साथ संविधान बनने का कार्रवाई शुरू हो गया। संविधान बनने का कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी से शुरू हुआ था, और ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी सबसे अंतिम बैठक थी। ये तीसरी बैठक थी संविधान सभा के बारे में। अब संविधान सभा के प्रमुख समितियां के अध्यक्ष आइए देख लेते हैं। संविधान सभा ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, प्रारूप समिति, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें पूछता है कौन कौन थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो संविधान सभा में प्रमुख समिति के अध्यक्ष को हम देखते हैं। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, आप लोग को ये पता होगा। और प्रांतीय संविधान समिति का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति बनाया गया था।